क्या आपने कभी ये सोचा कि सिंथेज और सिंथेटेज एंजाइम में क्या फ़र्क होता है, या फॉस्फोराइलेज और फॉस्फेटेज एंजाइम में क्या फ़र्क होता है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं और एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन हिंदी. इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन स्विच टू द वीडियो इन इंग्लिश. आई विल प्रोवाइड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं. तो एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं. बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि ये कैटलिस्ट्स हैं जो कैटेलाइसिस करते हैं, केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं. किनके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. इसीलिए इन्हें बायो कैटलिस्ट बोलते हैं. अब ये क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे कन्वर्जन के लिए वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं. तो जो भी केमिकल रिएक्शन है, पहले मान लो अगर वो 10 मिनट में होता था तो अब वो सिर्फ 5 मिनट में होगा या सिर्फ 7 मिनट में होगा. तो रेट को बढ़ा रहे हैं, कितनी फास्ट वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे इंक्रीज कर रहे हैं. दूसरी चीज क्या है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. प्रोटीन से एंजाइम बने होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, वो है राइबोजाइम का, क्योंकि राइबोजाइम को आरएनए माना जाता है और ये प्रेजेंट होता है, आरएनए होता है ये, और ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स के अंदर. नेक्स्ट चीज क्या है? हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी. जो भी एंजाइम्स होते हैं वो काफी स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए. ऐसा नहीं है कि वो 10 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएंगे या 3 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, एक सबस्ट्रेट से ही बाइंड करते हैं. नेक्स्ट चीज क्या है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी जो कि एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, तो उस एनर्जी को ये कम कर देते हैं. यानी ज्यादा जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो रिएक्शन होने के लिए, उसे वो डिक्रीज कर रहे हैं. तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम इसकी क्लासेस की बात करें तो 2 क्लासेस होती हैं. एक सिंपल एंजाइम्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. सिंपल एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं. कॉन्जुगेटेड होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ कुछ और चीज भी कॉन्जुगेटेड है, जुड़ी हुई है. वो चीज होती है नॉन प्रोटीनेशियस चीज, जिसे हम कोफैक्टर बोलते हैं. अब जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का, उसे बोलते हैं एपो एंजाइम. उसके साथ कोफैक्टर जुड़ता है, तो जब ये जुड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं होलो एंजाइम. तो एपो एंजाइम, होलो एंजाइम क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है. तो जो भी एंजाइम्स की नेमिंग होती है, नॉमेनक्लेचर होता है, उसके लिए क्या चीज बोली गई. स्टार्टिंग में क्या होता था कि एंजाइम्स के कुछ भी नाम रख देते थे, कॉमन नाम रख देते थे. फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन. ठीक है, ट्रिप्सिन नाम रख दिया जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है. लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स भी थे जिनके एंड में सफिक्स जो है एज ऐड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलेज. ठीक है, तो अब ये जो कंफ्यूजन थी लोगों के बीच में, लोगों के माइंड में क्या कंफ्यूजन थी कि नाम उसका एंजाइम का कुछ भी हो सकता है. इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स, दैट इज नोन एज ईसी, उसने एंजाइम नॉमेनक्लेचर के कुछ सेट ऑफ रूल्स निकाले. उन रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज बोली गई कि हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक नाम होगा. जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम होता है जिससे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है. सिमिलरली एंजाइम्स के केस में भी एक उसका नाम होगा जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा. अब ये जो नेमिंग की जाती है, क्योंकि ये ईसी ने यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स ने की है, इसीलिए नाम के सबसे स्टार्टिंग में ईसी लिखा जाता है. नेक्स्ट चीज, इसके आगे कुछ डिजिट्स लिखी जाती हैं जो डॉट से डिफरेंशिएटेड होती हैं, जैसे 2.7.1.2. अब ये जो एंजाइम है ये नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम का. ठीक है, अब क्या चीज यहाँ है जो आपको याद रखनी है, वो ये कि 2 क्या है. तो फर्स्ट डिजिट जो होती है ईसी के बाद में, वो होती है मेजर क्लास उस एंजाइम की, किस क्लास से वो बिलोंग करता है. ये क्लासेस जो होती हैं 6 क्लासेस होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे. 7 क्या है? 7 है सब क्लास, उससे लोअर कैटेगरी. 1 है सब सब क्लास के भी अंदर की क्लास.
एंड 2 जो यहाँ है वो है ऑर्डर एंजाइम्स का, यानी कि उस लिस्ट में या उस मेजर क्लास में कब उस एंजाइम को ऐड किया गया था। सिमिलरली अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का नाम होता है EC 1.1.1.1, ठीक है। तो ऐसे नेमिंग की जाती है एंजाइम्स की। अगर हम एंजाइम्स की क्लासेस की बात करें तो एंजाइम की टोटल 6 क्लासेस होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे इसके नंबरिंग दी जाती है। यही नंबर थे जो हमने पीछे पढ़े, ठीक है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा 2, EC2, EC1, इसका मतलब क्या है, EC2 है ट्रांसफरेज कैटेगरी, EC1 है ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटेगरी। तो जो भी एंजाइम की ये 6 क्लासेस हैं उनके कुछ नाम हैं, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेजेस जो है वो EC1 है, ट्रांसफरेजेस कैटेगरी है EC2, हाइड्रोलेजेस कैटेगरी है EC3 की, लाइएजेस कैटेगरी है EC4 की, आइसोमरेजेस है EC5 एंड लाइगेजेस है EC6, ठीक है। 6 कैटेगरीज हैं। किस कैटेगरी में का क्या नाम है ये आपको याद रखना है। तो हम एक एक कैटेगरी को ध्यान से पढ़ते हैं। तो EC1 है जिसे ऑक्सीडोरिडक्टेजेस बोला जाता है, नाम से पता चल रहा है ये रिडॉक्स रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये कैरी आउट करते हैं। तो कैसे ये कैरी आउट करेंगे, तो उसके लिए एक रिएक्शन है। आप मान लो कि एक सबस्ट्रेट है जो A है एंड दैट इज रिड्यूस्ड, RED यहाँ है रिड्यूस्ड के लिए, तो A रिड्यूस्ड है, वो कंबाइन होता है किसी और सबस्ट्रेट के साथ जो ऑक्सीडाइज्ड है। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज यहाँ काम करेंगे और क्या करेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म को ऑक्सीडाइज कर देंगे और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रिड्यूस कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। B यहाँ रिड्यूस हो गया है, पहले वो ऑक्सीडाइज था। A पहले रिड्यूस था, रिएक्शन के बाद वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसके हम एग्जांपल्स देखें तो ऑक्सीडेजेस आते हैं। ऑक्सीडेजेस क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह यूज करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड नहीं करते सबस्ट्रेट से, ठीक है। ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेज क्या करता है, ऑक्सीजनेज क्या करता है। तो ऑक्सीडेज होगा जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा और फिर वो ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेगा सबस्ट्रेट के साथ, बट ऑक्सीजनेज ऑक्सीजन ऐड करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेजेस होते हैं जो ऑक्सीजन के अलावा किसी और सबस्ट्रेट का, किसी और सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पेरोक्सीडोजेस होते हैं जो पेरोक्सीसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, H2O2 को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनाते हैं और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है EC2 जिन्हें हम ट्रांसफरेजेस बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं एक ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रांसफरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सबस्ट्रेट था जिसमें A B से बाउंड था एक बॉन्ड की हेल्प से, और उसका रिएक्शन कराया आपने किसी और सबस्ट्रेट, किसी और सब्सटेंस के साथ, दैट इज C। तो ट्रांसफरेज जब इस रिएक्शन को करेगा तो वो A और B के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, A को अलग कर देगा और B को C के साथ बाइंड करवा देगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो ट्रांसएमिनेजेस इसके एग्जाम्पल में आता है। ट्रांसएमिनेजेस होता है जो अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड से कीटो एसिड में। काइनेजेस होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, बट एक चीज यहाँ नोट करने वाली है, फॉस्फोराइलेज भी फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। तो काइनेज और फॉस्फोराइलेज में क्या डिफरेंस होता है, काइनेज होते हैं जो एटीपी से फॉस्फेट लेके किसी सबस्ट्रेट को ट्रांसफर करेंगे, बट फॉस्फोराइलेज होते हैं जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या किसी भी एरिया में प्रेजेंट है, उस और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को वो ट्रांसफर करते हैं सबस्ट्रेट पे। तो काइनेजेस जो है एटीपी का यूज करेंगे उसके फॉस्फेट का, फॉस्फोराइलेजेस जो इंडिपेंडेंटली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है उसे ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट है EC3 कैटेगरी, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलेजेस। नाम से पता चल रहा है ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी बॉन्ड की क्लीवेज करेंगे लेकिन वाटर ऐड करके। वाटर ऐड करेंगे किसी भी एक सब्सटेंस में, जैसे ये बॉन्डिंग एंड के बीच में AB के बीच में वाटर ऐड करा, हाइड्रोलेजेस एक्ट करेंगे और A और B का बॉन्ड तोड़ देंगे और वाटर से डिसोसिएशन होके जो H+ एंड OH- आयंस बने वो जुड़ जाएंगे A और B के साथ। तो A के साथ H जुड़ गया, B के साथ OH जुड़ गया, ठीक है। एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो फॉस्फेटेजेस हैं।
अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, हमने पीछे फॉस्फोराइलेज पढ़ा। फॉस्फेटेज क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, तो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम फॉस्फेटेजेस का होता है। पेप्टिडेजेस होते हैं जो प्रोटीन के जो भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें कहीं कहीं अमाइड बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं उन अमाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम पेप्टिडेजेस करते हैं। फॉस्फोडाइस्टरेजेस क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है लाइएजेस। लाइएजेस जो होते हैं ये ब्रेक करते हैं बॉन्ड्स को, जैसे कि सीसी बॉन्ड, सीओ बॉन्ड, सीएन बॉन्ड, सीएस बॉन्ड। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सबस्ट्रेट था जिसमें ए और बी डबल बॉन्ड से बाउंड थे, एक और सब्सटेंस था जो पी और एक्स है ये सिंगल बॉन्ड से बाउंड थे, ठीक है। तो लाइएजेस क्या करेंगे, ए और बी का बॉन्ड तोड़ देंगे, पी और एक्स का बॉन्ड तोड़ देंगे और उनके जो भी सब्सटेंसेस बनेंगे, इंडिविजुअल एंटिटी जो बनेगी उन्हें आपस में जोड़ देंगे, ए को एक्स के साथ, बी को पी के साथ, ठीक है। तो ये लाइएजेस करते हैं। एंड लाइएजेस में एग्जांपल आता है एल्डोलेजेस। अब एल्डोलेजेस क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सिंथेजेस अगर हम देखें, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, सिंथेज एंड सिंथेटेज। सिंथेज होता है जो हेल्प करता है दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में, बट एटीपी की रिक्वायरमेंट उसे नहीं होती, यानी सिंथेज को एटीपी नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए। सिंथेटेज जो होगा उसे एटीपी चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, डी कार्बोक्सिलेजेस। तो डी कार्बोक्सिलेजेस क्या करते हैं, डी कार्बोक्सिलेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो CO2 रिमूव करेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट चीज आइसोमरेजेस, अगली कैटेगरी। तो आइसोमरेजेस क्या होंगे, आइसोमर्स बनाने में हेल्प करेंगे, आइसोमेरिक फॉर्म्स वो बनाएंगे वाया इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, यानी सेम मॉलिक्यूल के जो भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें रीअरेंज करके आइसोमर्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ए बी था एक कंपाउंड, उसे BA में कन्वर्ट कर दिया, ए और बी को रिमूव नहीं किया है, अलग नहीं किया है, डिसोशिएट नहीं किया है, बट उन्होंने क्या किया, उसके अरेंजमेंट चेंज कर दिया, इसे बोलेंगे आइसोमेराइजेशन। और इसमें जो हेल्प कर रहा है वो है म्यूटेजेस। म्यूटेजेस एग्जांपल बता रही हूँ। तो म्यूटेजेस जो एंजाइम्स हैं वो करते हैं इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप्स का, फंक्शनल ग्रुप को एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट कंपोनेंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। सिस एंड ट्रांस आइसोमरेजेस क्या करते हैं, ये आइसोमेराइजेशन करते हैं, आइसोमर्स बनाएंगे, कौन से वाले, जियोमेट्रिक आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स आइसोमर्स की। एपीमरेजेस होते हैं, एपीमरेजेस होते हैं जो एसिमेट्रिक कार्बन का इन्वर्जन करते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन जहां भी मिलेगा उन्हें मॉलिक्यूल में उसे इन्वर्ट कर देंगे, कहीं और भेज देंगे। लास्ट कैटेगरी आती है लाइगेजेस। तो लाइगेजेस होते हैं जो लाइगेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लाइगेशन मतलब कि कोई बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे, जो ऊपर हमने लाइएजेस पढ़ा था उसका उल्टा काम करते हैं ये। लाइएजेस थे जो ब्रेक करते थे बॉन्ड को, लाइगेजेस हैं जो बॉन्ड बनने में मदद करते हैं। कौन कौन से बॉन्ड, सीसी बॉन्ड, सीएस बॉन्ड, सीओ बॉन्ड, सीएन बॉन्ड, इन बॉन्ड्स को बनने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी। अब लाइगेजेस सिंथेटेज कैटेगरी में आएंगे, किस लिए, क्योंकि इन्हें एटीपी चाहिए, लाइगेजेस को एटीपी चाहिए दो चीजों को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो ये सिंथेटेज हैं। कार्बोक्सिलेज इसमें एग्जाम्पल आता है। कार्बोक्सिलेज क्या करता है, CO2 का यूज करता है सबस्ट्रेट की तरह, तो यहाँ सबस्ट्रेट एक जगह CO2 होगा, ठीक है। तो ये कैटेगरीज थी एंजाइम्स की जो हमने पढ़ी। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या होता है या फिर लॉक एंड की मॉडल क्या होता है एंजाइम्स का, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। Vmax क्या होता है, Km क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।